हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बातचीत की आड़ में चीन की चालबाजी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने धो डाला चीन के सैनिकों को। जी हां दोस्तों, एलएसी पर ड्रैगन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है भारतीय सेना ने। जी हां, चीन की 2 घुसपैठ को किया है नाकाम। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे बालाकोट जैसी चालाकी दोहरा रहा है पाकिस्तान। ईरानी एयरक्राफ्ट की बात मानी, लेकिन लोकेशन और ध्वस्त आतंकी अड्डे की डिटेल छुपाने में लग गया है। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों। उधर पाकिस्तानी पीएम ईरानी मंत्री के साथ खिंचवा रहे थे फोटो, तो उधर बलूचिस्तान में हो गई एयर स्ट्राइक। जी हाँ, बन गया पाकिस्तान का मुंह देने लगा। ये दलीलें एक से एक जानकारी बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है और अपना भारत महान है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां बातचीत की आड़ में चीन की चालबाजी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने धो डाला एलएसी पर ड्रैगन का कच्चा चिट्ठा। चीन की 2 घुसपैठ को किया नाकाम, पीएलए की जमकर की ठुकाई। गलती से इंडियन आर्मी ने सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में दे डाली बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें जून 2020 में गलवान घाटी में घातक झड़पों और उस वर्ष अगस्त सितंबर में कैलाश रेंज और पेंगोंग तसो उत्तरी तट में ऊंचाइयों के लिए संघर्ष के कई महीनों बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण पर चीनी सेना पीएलए की कम से कम 2 हमलों को कामयाबी के साथ नाकाम कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम सीमा पर तैनात इंडियन आर्मी के एक अधिकारी ने 5 दिनों तक चीनी सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनवरी और नवंबर 2022 में इंडियन आर्मी ने चीनी सेना की 2 घुसपैठों को नाकाम कर दिया था। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों घटनाएं उस वक्त हुई थी जब सैन्य गतिरोध हल करने के लिए भारत और चीन के सैनिकों के बीच बातचीत भी चल रही थी। आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए सीक्रेट सैन्य अभियानों को लेकर जानकारी उस वक्त सामने आई जब सेना की पश्चिमी कमान और मध्य कमान ने पिछले हफ्ते अलंकरण समारोह के दौरान अनजाने में उन्हें प्रशस्ति पत्र में घोषित कर दिया। जी हाँ, हालांकि पश्चिमी कमान के अलंकरण समारोह का एक वीडियो जिससे यूट्यूब पर अपलोड किया गया था उसको अब हटा लिया गया है दोस्तों, लेकिन मध्य कमान का वीडियो यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों इस वीडियो से क्लियर दिखा कि हमारे भारतीय सैनिकों ने चीन की सेनाओं को कैसे लपेटा, कैसे एक एक को धो डाला। लेकिन भारत कभी भी अपने वीरता की गाथा नहीं गाता है दोस्तों, कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता। ये खासियत अपने भारत की, जबकि चीन के 40 सैनिक मरे थे गलवान झड़प में, उसके बावजूद भी एक तो उसने अपने सैनिकों के मरने की संख्या कम करके बताई, दूसरी तरफ उन्होंने ही बताया कि वही सबसे ज्यादा विजयी रहे, यानी कि जो सैनिक चीन के लिए मरे हैं, चीनी सैनिक, उनके बलिदान को भी छुपाया गया दोस्तों। और दूसरी तरफ अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश में लगा रहा चीन। दूसरी तरफ भारत ने एक एक चीनी सेनाओं को लिटाया है, उसके बावजूद भी हम उस चीज को, उसका व्याख्यान नहीं करते। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो, और चीन की इस पोल जो खुलकर अब सबके सामने आई है, कच्चा चिट्ठा जो भारतीय सेना ने खोला है, उसके बाद उसे अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर और ज्यादा गर्व हो चुका है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और बेस्ट इंडियन आर्मी इन द वर्ल्ड कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बालाकोट जैसी चालाकी दोहरा रहा पाकिस्तान। ईरानी एयर स्ट्राइक की बात मानी, लेकिन लोकेशन और ध्वस्त आतंकी अड्डे की डिटेल छुपाने में लग गया। जी हां, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश अल अदल की करतूतों से भन्नाए ईरान ने पाकिस्तान को जोरदार सबक सिखाया है। पाकिस्तान ने भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर ही पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। मंगलवार को ईरान ने बलूचिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी ही चालाकी करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले के बाद उम्मीदों के मुताबिक ही तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह ही उस जगह के बारे में नहीं बताया जहां हमला हुआ है। पाकिस्तान ने यह तो स्वीकार किया कि तेहरान ने बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन बरसाए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन कहां गिरे, इस हमले में कौन कौन मारा गया है और इस हमले का पैमाना क्या था। पाकिस्तान ने सिर्फ फौरी तौर पर कहा है कि हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। उम्मीद के मुताबिक ही पाकिस्तान ने हमले वाली जगह को घेर दिया है और वहां अब किसी को जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि 2019 में जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद ने ठीक यही तरीका अपनाया था। अब भारत ने बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठनों को तबाह कर दिया था, लेकिन तब पाकिस्तान ने भारत की ओर से हमले की बात तो मानी, लेकिन ये नहीं बताया कि यह हमला ठीक हुआ कहां है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने हमले वाली जगह की घेराबंदी कर दी थी और वहां किसी मीडिया संस्थान तक को नहीं पहुंचने दिया गया था। पाकिस्तान ने कई हफ्तों तक इस स्थान को मीडिया की पहुंच
पहुंच से दूर रखा था। काफी दिनों के बाद बालाकोट में स्थिति सामान्य होने पर ही पाकिस्तान उसे स्थानीय लोगों के लिए खोला था। जी हाँ दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बातों का शेर है, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो रिटेलिएट कर सके। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें ये हमला कब हुआ आप भी जानकर कहेंगे कि ऐसे समय पर कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम एक तरफ ईरानी मंत्री के साथ खिंचवा रहे थे फोटो, उसी समय दोस्तों उधर बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई ईरान की तरफ से। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। एक तरफ ईरानी मंत्री से हाथ मिला रहे हैं काकर और दूसरी तरफ ईरान ने ही पाकिस्तान पर बड़ा अटैक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन आपको बता दें पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि ईरान पर जवाबी हमला करने की औकात नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पत्रकार और एक्सपर्ट अदनान आमिर ने कुछ संभावनाओं की तरफ इशारा किया है कि ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं दी जा सकती हैं। अदनान आमिर का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने पाकिस्तान की सीमाओं का उल्लंघन किया है। 2013 में भी ईरान ने कच्छ में एक ड्रोन या मिसाइल हमला किया था। साल 2016 में एक ईरानी ड्रोन को लेविस ने पकड़ा था, जबकि 2017 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था। ऐसे कई उदाहरण है जब ईरानी सेना ने संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार करने और मारने के लिए पाकिस्तान की सीमाओं में प्रवेश किया है। पाकिस्तान ईरान संबंध वैश्विक शक्तियों के दबाव और क्षेत्रीय संघर्षों का शिकार रहा है। पाकिस्तान ईरान से सबसे सस्ता तेल और गैस आयात कर सकता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वो ऐसा नहीं करता। इससे पाकिस्तान के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है। उसके बावजूद भी वही ईरान भी पाकिस्तान के साथ टकराव नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए ईरान की तरफ से फिलहाल और उत्तेजक हमले करने की संभावना कम है। हालांकि वो इस्लामाबाद से जैश उल अदल की संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए कहता रहेगा। ऐसे में जब इनके बीच में व्यापार भी नहीं हो रहा है दोस्तों, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ईरान पर हमला नहीं कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या औकात है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने हथियारों को भारत के लिए बचा कर रख रहा है कि उसे पता है आने वाले समय में कश्मीर वाले मुद्दे पर भारत के साथ ही उसको लड़ना होगा। अगर वो ईरान के साथ लड़ता है तो उसे पता है कि भारत भी कहीं ना कहीं मजे लेगा, भारत भी कहीं ना कहीं उसकी रियलिटी को चेक कर लेगा कि पाकिस्तान की कितनी औकात है और पाकिस्तान कहां तक जा सकता है। और ये भी रीजन हो सकता है दोस्तों कि इन सब चीजों को बचाने के लिए पाकिस्तान किसी और देश से उलझना नहीं चाहता है। जी हाँ, आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बहुत बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के कच्छ में सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के घुसपैठियों को बीएसएफ ने पकड़ लिया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के कच्छ सीमा से ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है और इनसे जानकारी ली जा रही है आखिर घुसपैठ के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था इनका मंसूबा। जो भी बातें निकल कर आएंगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस का इनामी आतंकी हुआ अरेस्ट, एटीएस करेगी पूछताछ। जी हां, आतंकी संगठन आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े इनामी आतंकी को यूपी एटीएस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार कर दिया है। इसकी पहचान 25,000 के इनामी आतंकी फैजान बख्तियार के रूप में हुई है। इस मॉड्यूल के अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फैजान ने प्रयागराज के रिजवान अशरफ के जरिए आईएसआईएस की बैयत ली थी, बोले तो शपथ ली थी। सूत्रों ने बताया कि फैजान ने अपने कुछ साथियों के साथ अलीगढ़ का आईएसआईएस मॉड्यूल तैयार किया था। ये सभी आरोपी आईएसआईएस की शपथ ले चुके हैं। हालांकि इन सबको एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है और ये मॉड्यूल बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार था। फैजान बख्तियार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा था। एटीएस जल्द ही फैजान को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जय श्री राम आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ ब्रिटेन में सिखों को मिल रही हत्या की उस्मान चेतावनी, खालिस्तान समर्थकों को सता रहा भारत से डर। जी हाँ, ब्रिटेन में वेस्ट मिडलैंड्स में सिखों को जान से खतरे की चेतावनी जारी की गई है। मिडलैंड में सिखों को हत्या की धमकियां मिलने के बाद उनमें भव्य भय व्याप्त है। खालिस्तान अलगाववादी प्रचारकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच ब्रिटिश पुलिस ने इन धमकियों जैसे उस्मान चेतावनी भी कहा जाता है उसको लेकर सतर्क रहने की सलाह जारी किया है। जी हाँ, एक परिवार के 3 सदस्यों को मार्च में वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस से उस्मान चेतावनी मिली, जिसका अर्थ है कि मौत की धमकी या हत्या के जोखिम की खुफिया जानकारी, लेकिन गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अगली खबर बता दें, शी जिनपिंग की बात नहीं मान रहे अब चीनी सेना के कमांडर, होने लगे तीसरे विश्व युद्ध के चर्चे। बता दें, भारत के पड़ोसी देश चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की ताकतवर सेना के बीच टकराव की स्थिति है। दरअसल शी जिनपिंग अपनी सेना को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी के लिए कह रहे हैं, लेकिन सेना का कुछ और ही मानना है। ऐसे में जिनपिंग ने सेना में छटनी शुरू की है। जिनपिंग चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के मुखिया है। दरअसल पीएलए चीन की सत्ताधारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक सशस्त्र शाखा है। पीएलए केंद्रीय सैन्य आयोग के अधीन काम करती है। सीएमसी का अध्यक्ष ही पीएलए का कमांडर इन चीफ होता है, जो कि खुद जिनपिंग है, लेकिन सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ जिनपिंग की नहीं बन रही। जी हाँ, बिजनेस इनसाइडर ने सैन्य विश्लेषकों के हवाले से लिखा
लिखा है कि जिनपिंग चीन की अपनी ही सेना के साथ लड़ रहे हैं। वे उन कमांडरों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वे युद्ध में जाने के लिए असमर्थ मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमांडर युद्ध में जाने की जिनपिंग की इच्छा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।